We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी खौफ है। पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी भले ही प्रोपेगेंडा कर रही है, पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि उनकी आर्मी बड़ी बहादुरी से संघर्ष कर रही है, लेकिन असली हालात पाकिस्तान के पत्रकार बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कराची में खौफ का माहौल था। कराची बंदरगाह में मौजूद पाकिस्तान की नेवी परेशान थी, क्योंकि कराची पोर्ट से महज 300 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर तबाही पहुंच चुकी थी। बस आदेश का इंतजार था। 9 मई को कराची क्यों कांपने लगा था, एक एक डिटेल दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। कांपते कराची के MiG-29 के कनेक्शन का सच। ये भारत का आसमानी बाहुबली है। इसकी रफ्तार से दुश्मन कांप जाते हैं। इसके विध्वंसक प्रहार से तबाही मच जाती है। इसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते हैं। भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों को मटियामेट किया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान भारत पर ड्रोन हमले करने लगा, जिसका जवाब भारत की सेना ने पूरी ताकत से दिया। पाकिस्तान को पता नहीं था कि भारत ने उसके खिलाफ जमीन से लेकर आसमान और समंदर हर तरफ से घेराबंदी कर दी है। पाकिस्तान को उसके गले से भारत ने पकड़ लिया है। पाकिस्तान अगर जरा सा भी हिमाकत करता है तो पाकिस्तान का कराची बंदरगाह उसके F-16 लड़ाकू विमान सहित तबाह हो जाता है। MiG-29K से कांपा कराची। आसमान का ये शाकार जब अरब सागर में हुंकार भर रहा था, तो कराची पोर्ट में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों की सांसें सूख रही थी, क्योंकि भारत की सेना जहां फॉरवर्ड पोस्ट से आ रहे पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में तबाह कर रहा था, पाकिस्तान में मिसाइल और ड्रोन दागकर उसके एयरबेस और डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे रणनीतिक पोर्ट कराची पर भी भारत के एक्शन की तैयारी थी, जिसमें सबसे खास योद्धा था INS विक्रांत पर तैनात MiG-29K लड़ाकू विमान। MiG-29K की स्पीड 2446 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि ये इतनी तेज रफ्तार से दुश्मनों के अड्डे पर जाकर गोलाबारी कर सकती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। सबसे खास बात यह है कि इस लड़ाकू विमान को रैम्पेज सुपरसोनिक मिसाइल से लैस किया गया है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि ये रडार को चकमा देकर टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही MiG-29 के लिए लेजर गाइडेड बम सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है।
भारत का MiG-29K लड़ाकू विमान नेवल बेस को हिट करने की क्षमता रखता है। रडार स्टेशन को तबाह करने का मादा MiG-29K लड़ाकू विमान के पास है। पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक अड्डे को भी MiG-29K लड़ाकू विमान पल भर में तबाह कर सकता है। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, भारत पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, तब MiG-29K लड़ाकू विमान के टारगेट पर कराची पोर्ट था। MiG-29 ये एयरक्राफ्ट ऐसा है जो क्लोज रेंज में डॉग फाइट में कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी शार्प टर्न लेने की क्षमता, इसका वेट टू थ्रस्ट रेशो इसे बहुत ज़्यादा एजाइल बनाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के पायलट्स हिंदुस्तान के MiG-29 के ट्रेंड पायलट से खौफ खाते हैं और INS विक्रांत के ऊपर MiG-29 ही तैनात है। और यही INS विक्रांत कराची बंदरगाह के बिल्कुल पहुंचता, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ होगा वो जानता है। MiG-29K लड़ाकू विमान INS विक्रांत पर हर वक्त तैनात रहता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू किया, तब भारत ने समंदर की ओर से कराची पोर्ट की घेराबंदी करना शुरू किया। 30 अप्रैल को INS विक्रांत कारवार में था और यहां से मूव करना शुरू कर दिया था। इसके बाद कराची बंदरगाह को भारत ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखिए, INS विक्रांत 3 मई को मुंबई में समंदर किनारे खड़ा था, जबकि 5 मई को वो अरब सागर में इस पोजीशन पर था। 9 मई को INS विक्रांत कराची से 300 से 400 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर खड़ा था। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि 9 मई की रात पाकिस्तान की समुद्री सीमा में उसके सैन्य ठिकानों और कराची बंदरगाह को निशाना बनाने और तबाह करने के लिए तैयारी थी। Our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. जाहिर है, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान में समंदर के जरिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा चुका था जिससे पाकिस्तान का बचना मुश्किल था। कराची पाकिस्तान का सबसे रणनीतिक बंदरगाह है। यहाँ पर पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान अमेरिका से मिले हैं। पाकिस्तान को अपने इस लड़ाकू विमान पर काफी नाज है, लेकिन INS विक्रांत पर तैनात MiG-29K लड़ाकू विमान ने समंदर में ऐसा खौफ क्रिएट किया कि पाकिस्तान दुनिया के देशों से सीज फायर की गुहार लगाने लगा, क्योंकि अरब सागर में INS विक्रांत अकेले नहीं था, बल्कि पूरी फ्रीगेट ने मोर्चा संभाला था। भारतीय नौसेना ने इस बार कराची समेत पूरे पाकिस्तान में तबाही का पूरा प्लान बना रखा था। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिल्ली और वेस्टर्न नेवल कमांड ने कराची पोर्ट सिटी को निशाना बनाया था। तब इसके लिए 6 युद्धपोतों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 36 युद्धपोतों को अरब सागर में उतार दिया गया। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से युद्धपोत कराची के निकट तैनात किए गए थे। ध्यान से समझिएगा। स्वदेशी युद्धपोत MiG-29 विमान और कामोव हेलीकॉप्टर के साथ INS विक्रांत नौसेना के बेड़े को लीड कर रहा था। आप देखिए INS विक्रांत के साथ कई और युद्धपोत तैनात किए गए थे। आप ये देख रहे हैं इस वक्त, इसमें INS कोलकाता भी शामिल था, यानी INS कोलकाता को आप देखेंगे वो इसमें शामिल था, जो कि लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात है इस पे। INS चेन्नई ने भी अरब सागर में अपना जो डेरा है वो डाला हुआ था। वो देख रहे हैं INS चेन्नई, जो ब्रह्मोस और बराक 8 जैसे मिसाइलों से लेस होता है। इसके अलावा INS दीपक भी तैनात था, तुशिल भी तैनात था। तुशिल, तलवार, विक्रमादित्य, विशाखापट्टनम, आप देख रहे हैं तलवार, विशाखापट्टनम, तुशिल, अरिहंत, कलावरी, विक्रमादित्य, ये सब तैनात थे। और अरब सागर में इनकी तैनाती भारत की ताकत को दिखा रहा था। वहीं अरब सागर में तैनात 6 पनडुब्बियों में INS कलावरी और INS अरिहंत भी शामिल रहे। ऑपरेशन सिंदूर होने के एक दिन बाद
INS विक्रांत बैटल ग्रुप कैरियर बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था कराची बंदरगाह के। अब INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में वारशिप, सबमरीन, फ्रिगेट्स ये सब तो रहते ही हैं, प्लस 36 वारशिप उस समय अरेबियन सी में थे और एक चक्रव्यूह रच लिया गया था। अरब सागर में INS विक्रांत की मौजूदगी से पाकिस्तान की नेवी सिहर गई थी। पाकिस्तान की नेवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि INS विक्रांत समंदर में चलता फिरता काल है। पाकिस्तान की नेवी को जब पता चला कि भारत ने अरब सागर में कराची से 300-400 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर INS विक्रांत पहुंच गया है, तो पाकिस्तान की नेवी की सांसें फूलने लगी। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, इसकी हाइट 59 मीटर है। इतना विशालकाय होने के बावजूद भी समंदर में ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रफ्तार भरता है। जब समंदर में ये चलता है तो दुश्मन दहल जाते हैं, क्योंकि इस पर इतने विध्वंसक हथियारों की तैनाती है जिसकी वजह से दुश्मन कांप जाते हैं। कराची पोर्ट में मौजूद पाकिस्तान के सैनिकों का भी वही हाल था जब INS विक्रांत अरब सागर में गरज रहा था। 9 मई को INS विक्रांत पाकिस्तान के कराची पोर्ट के इतने करीब पहुंच गया था, वहीं से अगर भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से हमला कर देता तो कराची पोर्ट तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। MiG-29 के आसमान में परवाज कर रहा था, पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रहा था। आखिर INS विक्रांत से पाकिस्तान इतना क्यों डरा हुआ है, उसे भी समझ लीजिए कि INS विक्रांत से क्यों कांप रहा था कराची, क्यों 36 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं इस पे। इसके अलावा MiG-29K की तैनाती तो थी ही, उसके अलावा कमोव KA-31 हेलीकॉप्टर की तैनाती थी। आगे बढ़ते हैं, MH-60 RC हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती थी। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तैनाती थी। उसके अलावा बराक 8 डिफेंस सिस्टम की इसमें तैनाती और 4 AK-360 CIWS की तैनाती थी। आप देखते जाइए किस तरह से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे थे। कवच एंटी मिसाइल सिस्टम की तैनाती, नेवी के करीब 1600 अफसर और जवानों की इसमें तैनाती थी। भारत ने युद्धपोत के लिए तेजस लड़ाकू विमान की भी टेस्टिंग कर चुका है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस पर तेजस भी तैनात किया जा सकता है। तो वहीं भारत ने फ्रांस के साथ राफेल M का समझौता किया है। भारत समंदर के लिए फ्रांस से 26 राफेल M खरीदने वाला है। जब ये राफेल आ जाएंगे तब INS विक्रांत पर राफेल को तैनात किया जा सकता है। जाहिर है तब INS विक्रांत की ताकत और भी बढ़ जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान तो ब्रह्मोस की मार से ही घबरा गया था। ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस का हाल किया था, उससे पाकिस्तान की नेवी घबराई हुई थी, क्योंकि भारत के पास ब्रह्मोस की ताकत तीनों वर्जन में है। मतलब कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना के पास ब्रह्मोस है। पाकिस्तान के लोग और वहां के पत्रकार दावा कर रहे हैं कि INS विक्रांत ने कराची बंदरगाह को हिट किया था। ये बात अलग है कि भारतीय सेना ने कराची बंदरगाह को निशाना बनाने से इनकार किया है, लेकिन सोचिए पाकिस्तान के लोग और वहां की आर्मी में INS विक्रांत को लेकर किस कदर खौफ का माहौल था। पाकिस्तान के पत्रकार दावा कर रहे हैं कि कराची बंदरगाह में 4 धमाके सुने गए। दावा किया जा रहा है कि कराची पोर्ट पर 4 दिन तक आग की लपटें और धुआं उठता रहा। जाहिर है समंदर से लेकर आसमान तक भारत ने पाकिस्तान को घेर रखा था। पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत INS विक्रांत को अरब सागर में ऐसी जगह खड़ा किया था कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के लिए अरब सागर नो फ्लाइंग जोन बन गया था। उत्तरी अरब सागर में विक्रांत की तैनाती ने पाकिस्तान के दक्षिणी हवाई गलियारे को बंद कर दिया।
इससे पाकिस्तानी लड़ाकू विमान जमीन पर या फिर अपने समुद्री तट पर ही रहने के लिए मजबूर हो गए। विक्रांत की वजह से ही पाकिस्तानी सेना पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में भी एक्शन नहीं दिखा पाई। पाकिस्तान को पता था कि अगर उसने समंदर में कोई हरकत की या फिर अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाया तो पल भर में आईएनएस विक्रांत एक्शन में आ जाएगा और फिर अंजाम विध्वंसक होगा। The presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Karel battle group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। सोचिए, भारत ने कराची पोर्ट को किस तरह से घेर रखा था। कराची बंदरगाह पाकिस्तान की नौसेना का एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ से नौसैनिक गतिविधियां संचालित होती हैं। यहाँ से पाकिस्तान की नौसेना भारत के साथ समुद्री सीमा पर निगरानी करने की कोशिश करती है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के टारगेट पर पाकिस्तान का ये पोर्ट भी था। हालांकि भारत की नौसेना ने यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। अगर भारत यहाँ पर अटैक कर देता तो पाकिस्तान को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि रणनीतिक क्षेत्र के साथ व्यापार का भी बहुत बड़ा पोर्ट है। 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट में कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। इस बार भी प्लान यही था, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान सीज फायर चिल्लाने लगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।